अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3 करना है, तो मैं जस्ट 2 करवाऊंगी, 3 आप खुद कर लीजिएगा, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट इसकी कि शो करें कि R2 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 और cos गैमा ओवर 2 है। अब देखें R2 का मैंने पीछे आपको R1 R2 और R3 जब हमने स्क्रिप्ट सर्कल की बात की है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें हम जो R यूज़ करेंगे वो R1 R2 और R3 वाली टर्म्स यूज़ करेंगे। तो R1 की मैंने आपको क्या बताई थी वैल्यू कि वो होता है डेल्टा और S माइनस ए। तो जब R2 था तो मैंने कहा था सेकेंड वैल्यू B की होती है, तो हम लिखेंगे डेल्टा और S माइनस B के इक्वल। अब हमने क्या प्रूफ करना है, इस सारी साइड को इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड इसमें भी ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 4R cos अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 cos गैमा ओवर 2। अब ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको हाफ एंगल जो फार्मूलाज हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब हमने जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। 4R की वैल्यू क्या है, ABC ओवर 4 डेल्टा cos अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे S इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है cos अल्फा ओवर 2 की S इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी होल का स्क्वायर रूट। साइन बीटा ओवर 2 की वैल्यू क्या है, S माइनस ए S माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। और cos गैमा ओवर 2 की वैल्यू क्या है, S इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये मैंने सब की वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दी हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सारा कुछ किया है वही प्रोसेस इसमें होना है। 4 से कैंसिल हो गया, ए बी सी ओवर डेल्टा। अब इन तीनों को उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, तो S 2 टाइम है तो ये बन जाएगा S स्क्वायर, S माइनस ए 2 टाइम है तो ये बन जाएगा S माइनस ए का स्क्वायर, S माइनस सी 2 टाइम है तो S माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू एस का स्क्वायर रूट लिया तो एस रह गया, एस माइनस ए होल का स्क्वायर रूट लिया तो एस माइनस ए रह गया, एस माइनस सी का लिया तो एस माइनस सी रह गया डिवाइडेड बाय ए बी और सी। ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल होता है, अगर एडिशन की बात आ जाए फिर ये सारा पॉसिबल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि हम एस स्क्वायर का अलग से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एस माइनस ए का एस माइनस सी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया इनको। इस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते तो ए बी सी रह जाएगा, ए बी सी से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब देखें इसको अगर हमने डेल्टा वाली टर्म में कन्वर्ट करना हो, कोई फॉर्म बनानी हो, तो देखें अगर हम एस माइनस ए भी है एस माइनस सी भी है ऐसे भी है तो एस माइनस बी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्म बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पिछले क्वेश्चन की तरह ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस माइनस बी। तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस बी। तो ये हमारे पास किसका बन जाएगा फार्मूला, डेल्टा स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस बी, यहाँ लिख लें बिकॉज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो उधर से हमने ये वैल्यू पुट किया। अब एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और डेल्टा ओवर एस माइनस बी किसके इक्वल था, R2 के इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ करें। उसके ना पार्ट 2 और पार्ट 4 करना है, तो मैं जस्ट ना आपको 4 करवा रही हूँ, 2 आप खुद कर लीजिएगा, इजीली वो हो जाएगा, बिल्कुल 2 स्टेप्स में है, 3 स्टेप्स में है, तो पार्ट 4 मैं करवा देती हूँ सेम एज इट इज़। अब R1 R2 और R3 जो है वो इक्वल हैं RS स्क्वायर के। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लेंगे। कैसे कि यहाँ पे आप देखें ना, हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यूज़ हमें पता है, तो हम इजीली इनको लेके हम ये साइड प्रूफ कर सकते हैं। अब R1 हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए के। R2 इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी के। R3 इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी के। अब जहाँ जहाँ R1 R2 R3 है वहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, R1 R2 और R3, दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो R1 की जगह पे हमने R1 की वैल्यू पुट की डेल्टा ओवर S माइनस ए, मल्टीप्लाई दरमियान में बेशक लगा लें। R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस सी। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब ओवर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब देखें यहाँ से अगर हम S को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बन जाता है ना, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S। तो जब S के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा S डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, बिकॉज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो ये सारा हम यहाँ पे पुट कर देंगे, S डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे डेल्टा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया S डेल्टा। अब हमने इसको प्रूफ करना है RS स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब अगर हम R वाला फार्मूला देखें, R हमने यहाँ पे लेके आना है, तो अगर हम R वाला फार्मूला करें देखें, R इज इक्वल टू होता है डेल्टा ओवर S के इक्वल, यही होता है। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा S उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो SR बन जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू है SR, S मल्टीप्लाई बाय R लिख लें, तो यहाँ पे 2S आ गए मल्टीप्लिकेशन में, तो ये S स्क्वायर बन जाएगा और साथ R आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह इसका पार्ट 2 भी कर लेना और ये पार्ट 4 हमने कर लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की उसने स्टेटमेंट दी है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड करें R यानी कि कैपिटल R सर्कम सर्कल हो गया, स्मॉल r इन सर्कल हो गया, और उसके बाद R1 R2 R3 जो हमारे पास आ जाते हैं स्क्रिबिड सर्कल या एक्स सर्कल। तो अगर आपको पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड करें सर्कम सर्कल, इन सर्कल, स्क्रिबिड सर्कल, ये भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, फाइंड करें कैपिटल R स्मॉल r, R1 R2 R3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसने बोला कि साइड्स गिवन है, A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15। अब हमें सिर्फ ABC पता है और हमें कैपिटल R भी फाइंड करना है, स्मॉल r भी फाइंड करना है, R1 भी फाइंड करना है, 2 भी 3 भी। अब आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे इन सब चीज़ों में, कैपिटल R में भी यूज़ होती है, R में भी यूज़ होती है, R1 R2 R3 में भी यूज़ होती है, एक टर्म है डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा टर्म हमने सबसे पहले फाइंड करनी है, तब भी हम ये सारे फार्मूलाज फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होल का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डेल्टा की ये वैल्यू है, ये हम फाइंड कैसे करेंगे, जब हमें S पता होगा। जब S पता होगा तो ही हम डेल्टा की ये वाली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें S पता होना चाहिए। तो S आ जाएगा हमारे पास
एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। तो यहाँ से एस हमारे पास आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 करें अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाता है 42 डिवाइडेड बाय 2 और ये 21 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एस आ गया। अब हमने फाइंड करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस माइनस ए कैसे आएगा, एस की जो भी वैल्यू आई है उसमें से ए को माइनस कर दें। तो एस की वैल्यू है 21 माइनस ए करेंगे तो 13, ये आ जाएगा हमारे पास। 21 में से 13 को माइनस करें तो आ जाएगा 8। इसी तरह एस माइनस बी, 21 में से हमने माइनस करना है 14 को तो आ जाएगा 7, और 21 में से 15 को माइनस करना है तो आ जाएगा 6। तो इस तरह हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ गया। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा इजीली आ जाएगा। डेल्टा क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 होल का स्क्वायर रूट। तो डेल्टा क्या आया, इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लें तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 84 आ जाएगा। अब आर हमारे पास हमने फाइंड करना है, डेल्टा हमारे पास आ गया ना। अब हम आर इजीली फाइंड कर सकते हैं। आर का फार्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा होता है। तो यहाँ पे हम इजीली पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 13, बी की वैल्यू क्या है 14 और सी की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है 84। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल आर का, जो कि आएगा 8.125। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब कैपिटल आर आ गया। अब हमने फाइंड करना है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, इन सर्कल। स्मॉल आर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 84 और एस हमारे पास क्या आया है 21। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ से स्मॉल आर भी फाइंड कर लिया। अब R1, R2 और R3 फाइंड करना है। R1 की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो R1 आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 84, एस माइनस ए हमारे पास क्या था, एस माइनस ए था 8। तो यहाँ से डिवाइड कर दें इसको 8 के साथ, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 10.5। R2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी के इक्वल होता है। तो R2 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, डेल्टा की वैल्यू 84, एस माइनस बी 7 था। R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। उसके बाद R3 क्या होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल। तो R3 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 84 ओवर 6 और R3 आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ये R2 आ गया, ये रिक्वायर्ड था। इसका पार्ट 2 भी सेम एज इट इज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव करें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि इसका पार्ट 1 है R रेशो R1 इज इक्वल टू 1:2:3, यानी कि इनकी रेशो जो है 1:2:3 की है। अब हमने कैसे से प्रूफ करना है कि हमें पता है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आती है तो इसका मतलब है कि इसके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। यानी कि अगर एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है, तो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर तो हमने प्रूफ करना है कि जो स्मॉल आर है उसकी रेशो आर से रेशो R1 से वो किसके इक्वल है 1:2:3। अब ये सारा हमने फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल आर कैसे हमने फाइंड करना है, कैपिटल आर कैसे फाइंड करना है और R1 कैसे फाइंड करना है। तो इस साइड को लेके ही हम जो है वो दूसरी साइड प्रूफ कर सकते हैं। चलें सॉल्व करते हैं। अब हमें जब उसने इक्विलेटरल की बात की तो हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन में ये चीज़ लिख लेते हैं कि एज ट्रायंगल हमने कौन सी ली है, इज एन इक्विलेटरल
लेटरल। सो जो उसकी तीनों साइड्स हैं ए बी और सी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब इन तीनों को इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए है ना, बी और सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है हम बी और सी को भी एक ए लिख सकते हैं। जहाँ पे बी हो वहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की जो तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। कैसे? अब देखें, अगर हमारे पास A2 के इक्वल हो, अब हम कह रहे हैं ए बी और सी तीनों इक्वल हैं। अगर A2 के इक्वल है तो इसका मतलब है बी भी 2 के इक्वल होगा, इसका मतलब है सी भी 2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है हम बी की जगह भी 2 लिख सकते हैं, सी की जगह भी 2 लिख सकते हैं। इक्वल होने का ये मतलब है। तो यहाँ पे ए बी सी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है जहाँ पे बी है वहाँ पे ए लिख सकते हैं, जहाँ सी है वहाँ भी हम ए लिख सकते हैं। तो हमने फाइंड सबसे पहले क्या करना है, एस फाइंड करना है। तो एस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एस इज इक्वल टू ए। आप देखें ए बी सी इक्वल है तो बी की जगह भी हम ए लिख सकते हैं ना, सी की जगह भी हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से एस आ जाएगा यहाँ पे ए 3a/2। तो यहाँ से हमने एस फाइंड कर लिया। अब हमने डेल्टा फाइंड बेसिकली करना है। डेल्टा होगा तो हमें स्मॉल आर कैपिटल R1 पता होगा, तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। अब हमने एस माइनस ए चेक करना है। एस माइनस ए कैसे आएगा, 3a/2 माइनस ए। एस माइनस बी इज इक्वल टू 3a/2 माइनस ए, यानी कि ए बी सी इक्वल है, तो मैंने जहाँ पे बी आता है वहाँ भी ए लिख दिया, जहाँ पे सी आता है वहाँ भी ए लिख दिया है। और एस माइनस सी 3a/2 माइनस सी, तो इन सब का आंसर जो है वो सेम आएगा, a/2। यहाँ पे भी a/2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी a/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम डेल्टा इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें एस भी पता है, हमें एस माइनस ए भी पता है, एस माइनस बी भी पता है और एस माइनस सी भी पता है, तो हम इजीली डेल्टा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो एस की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, 3a/2। जहाँ पे एस है वहाँ पे पुट करो 3a/2। एस माइनस ए क्या है, एस माइनस ए एस माइनस सी और बी और सी सबके इक्वल आए हैं, a/2 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 होल का स्क्वायर रूट। अब इसको सामने रख के हम करते हैं ना। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में कोई साइन है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3a⁴ ओवर 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3a जो है वो 4 है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे जो a है उसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, a⁴ का कर लेते हैं अलग, और 16 का हम अलग कर लेते हैं, फिर इजीली फाइंड हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम 3 ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, a² आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ऐसे है तो हम a² का स्क्वायर लें और होल का स्क्वायर रूट लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय इसका ये 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3a² डिवाइडेड बाय 4। अब देखें हमारे पास डेल्टा की वैल्यू ये सारी आ गई है, स्क्वायर रूट 3a²/4। अब हमने क्या फाइंड करना है, R1 और कैपिटल R, तो वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करके उनकी रेशियो फाइंड करनी है, तब हमें पता चलेगा कि वो 1:2:3 आ रही है। अगर आ रही है तो वो फिर इसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो स्मॉल r देख लेते हैं, स्मॉल r किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर एस के इक्वल होता है। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें, डेल्टा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3a² जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर आएगा ओवर 4, और नीचे आ जाएगा s, और s की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है 3a/2, तो s की जगह पे हम पुट कर देंगे 3a/2। तो यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है, स्क्वायर रूट 3a² डिवाइडेड बाय 4, जब हम उसके इक्वल लेके उस साइड पे लेके जाएं, अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो ये 2/3a हो जाएगी ना।
अब ए से कैंसिल हो गया, एक ए से कैंसिल हुआ है। उसके बाद 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3a डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास आ गया है आर। अब हमने फाइंड करना है कैपिटल आर फाइंड करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब स्क्वायर रूट 3, सॉरी ये 3 भी है, स्क्वायर रूट 3/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट 3/3 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट 3, जैसे मैंने क्लास में ये चीज़ आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल r इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 3 और ये 2 एज इट इज़, और यहाँ पे ऊपर a ही रहेगा। तो ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई a/2 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद कैपिटल R फाइंड करना है। तो कैपिटल R किसके इक्वल होता है, ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा का इक्वल होता है। तो A की वैल्यू क्या, ABC जो है वो हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ पे बन जाएगा A का, मैंने बोला ना A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो हम इसको लिख सकते हैं A.A ओवर 4, और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, स्क्वायर रूट 3a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा a³ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू a, और ये a इससे सॉरी a² है, तो ये a³ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, a/√3 आ जाएगा। ये कैपिटल R आ गया। उसके बाद R1 फाइंड करना है। R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस A के इक्वल होता है। तो R1 आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर भी हमने लिखी है, स्क्वायर रूट 3a² डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय S माइनस A था हमारे पास a/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3a² डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवीजन में है तो जब हम उल्ट करके लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2/a। ये इससे कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा a/√3/2। इसी तरह R1 और R2 R3 भी इसी तरह हम इजीली वैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें R1 चाहिए था तो हम R1 ही लिखेंगे। उसके बाद अब उसने बोला हुआ था कि R रेशो R कैपिटल रेशो R1 इज इक्वल टू 1:2:3। R हमारे पास क्या आया है, पीछे हमने सॉल्व किया है, R की वैल्यू हमारे पास आई है a/2√3। तो यहाँ पे R है, वहाँ पे हम पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है ना, लेफ्ट हैंड साइड का टू R रेशो कैपिटल R रेशो R1, तो जहाँ पे R है वहाँ उसकी वैल्यू पुट की a/2√3। कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास थी a/√3 रेशो, और स्मॉल r की क्या थी, a/√3/2। अब हमने 1:2:3 बनानी है। तो आप अगर देखें, हम अगर इस सारे को मल्टीप्लाई करवा दें 2√3 के साथ, हर टर्म को मल्टीप्लाई ईच टर्म विद 2√3, तो फिर हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 2√3 मल्टीप्लाई बाय a/2√3, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, रेशो 2√3 मल्टीप्लाई बाय a/√3 रेशो 2√3 मल्टीप्लाई बाय a/√3/2। 2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, ये सारी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे रेशो रह जाएगी a रेशो 2a रेशो, ये आ जाएगा a/√3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और अंडर कैंसिल, a/2a रेशो 3a। अगर हम इस सारी टर्म को डिवाइड करवा दें a के साथ, डिवाइड
होल टर्म विद ए के साथ सारे को डिवाइड करवाया है, तो ये आ जाएगा ए ओवर ए, 2a ओवर ए, रेशो 3a ओवर ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे रेशो 3, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूफ करें कि ए बी सी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा जो है वो किसके इक्वल है, 4 डेल्टा एस के इक्वल है। अब देखें ए बी, हम यहाँ से कौन सी साइड लेंगे प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है तो हम यही साइड ले लेते हैं, उसके हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, इस सारी को लेके हमने इसे प्रूफ करना है 4 डेल्टा एस के इक्वल। अब कैसे करेंगे, ए बी सी जो है वो हमारे पास है, अब ए बी सी टर्म है, साइन अल्फ़ा है, साइन बीटा है, साइन गैमा है, हमें तो ये फार्मूलाज नहीं पता, हमें तो आर के पता है, कैपिटल आर का, स्मॉल आर का, R1 R2 R3 के फार्मूलाज पता है, हम उन्हीं को यूज़ करके जो है यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, कैपिटल आर इक्वल होता है ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा के, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरह साइन बीटा और साइन गैमा की। तो यहाँ पे आ जाता है, अगर 2 साइन अल्फ़ा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा आर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, साइन अल्फ़ा फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा ही है ना यहाँ पे हमारे पास, साइन अल्फ़ा को अकेला छोड़ना, 2 साइन अल्फ़ा आर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए ओवर 2 आर आ जाएगा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसी तरह साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। कैपिटल आर इक्वल होता है, अगर हम बीटा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बी ओवर 2 साइन बीटा और सी ओवर 2 साइन गैमा, जो मैंने सबसे पहले आपको फार्मूला मार्क करवाया था कैपिटल आर का, उधर से हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सरकम सर्कल वाला, साइन बीटा आ जाएगा बी ओवर 2 आर और साइन गैमा आ जाएगा सी ओवर 2 आर। ये मैं फिर आपको एक दफ़ा रिमेंबर करवा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले जो मैंने फार्मूला आपको मार्क करवाया था, आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन, यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब ए देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई, साइन गैमा की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। ए बी सी, साइन अल्फ़ा क्या है, ए ओवर 2 आर प्लस साइन बीटा क्या है, बी ओवर 2 आर प्लस साइन गैमा क्या है, सी ओवर 2 आर। इन सब का एलसीएम ले लें तो ए बी सी इंटू 2 आर, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी सी, अगर हम ऐसे करें कि 2 आर जो है ये मैं बाहर इधर कॉमन ले लूँ और अंदर आ जाए ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें, ए बी सी ओवर 2 आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम देखें एस का फार्मूला, एस हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करें तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये टर्म यूज़ हम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2s, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी ओवर 2 आर और ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s। अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, 2 से कैंसल ओवर आर इंटू एस। अब ए बी सी डॉट एस,
अब ए बी सी डॉट एस और आर की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के इक्वल। अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डॉट एस डिवीजन में ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डॉट एस मल्टीप्लाई बाय 4 डेल्टा डिवाइडेड बाय ए बी सी। ए बी सी से कैंसर, ये आ जाएगा 4 डेल्टा एस, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाता है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 करवा देती हूँ, पार्ट 2 आप खुद कर लीजिएगा। प्रूफ डैट क्वेश्चन नंबर 12 में R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू C, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, पार्ट 1 है इसका। अब हम इसमें क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड R1 प्लस R2 टेंजेंट गैमा ओवर 2। अब देखें R1 हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए प्लस डेल्टा ओवर S माइनस बी। R2 की वैल्यू पुट की है, टेंजेंट गैमा ओवर 2 की वैल्यू क्या है, S माइनस ए S माइनस बी डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस सी। ये मैंने पीछे फार्मूलाज आपको पहले ही बता दिए, ये वो फार्मूला यूज़ करें। उसके बाद इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा S माइनस ए S माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा S माइनस ए, जब लिया तो S माइनस बी डेल्टा इंटू S माइनस बी प्लस डेल्टा इंटू S माइनस ए, ये एलसीएम आ गया इसका। ये सारी टर्म एज इट इज S माइनस बी S माइनस सी ओवर S इंटू सॉरी S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से देखें, अगर हम डेल्टा को इधर से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे रह जाता है S माइनस बी प्लस S माइनस ए डिवाइडेड बाय S माइनस ए S माइनस बी, और यहाँ पे एज इट इज S माइनस बी S माइनस ए डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे S प्लस S 2S हो जाएगा, डेल्टा एज इट इज 2S माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय S माइनस ए S माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट S माइनस बी S माइनस ए S इंटू S माइनस सी, ये आ जाएगा। अब इसको हमने सी के इक्वल प्रूफ करना है तो कोई फॉर्म बनानी पड़ेगी। हमारे पास S माइनस ए S माइनस बी है, तो हमारे पास क्या नहीं है, S और S माइनस सी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि S इंटू S माइनस सी जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं सारी टर्म के साथ। तो जब हम S इंटू S माइनस 2S माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई S माइनस ए S माइनस बी, इस सारी टर्म के साथ हम S को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे और S माइनस सी को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। इधर लिख लें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S इंटू S माइनस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा S
इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा डेल्टा इंटू 2s माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी। ये आ जाएगा, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट जब अलग करेंगे ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह पे आ जाएगा डेल्टा। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2s है, तो 2s का पीछे हमने पढ़ा था 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। तो हम इस टर्म को यूज़ करेंगे। 2s की जगह पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये ऊपर वाली टर्म बन गई डेल्टा और डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। तो ये डेल्टा और ये डेल्टा बन गया डेल्टा का स्क्वायर हो गया, और ये आ गया, ये ए जो है इससे कैंसिल, बी इससे कैंसिल, डेल्टा स्क्वायर ओवर एस इंटू एस माइनस ए, ये एस इधर आ जाएगा, इन सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, सी रह गया, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। अब ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, डेल्टा स्क्वायर का बन गया, डेल्टा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, बिकॉज लिख लें डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, ये दोनों कैंसिल रह गए, पीछे आ गया सी, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 12.8, और इसका जो क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ आपको। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 1 और 2 करना है। इधर लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 2 है इसके, मैंने एक करवा दिया, एक आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये असाइनमेंट नहीं है, ये स्टाफ का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 है। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, आप लोगों का वो होमवर्क है, वो आप लोगों ने अपने नोट्स पे कर लेना, नोट्स आपके चेक होने हैं कॉलेज ओपन होने के बाद। इसका पार्ट 2 और पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो ये आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 12.8 के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं।